आलोक IAS अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व इतिहास में काल विभाजन कितनी तरह से कर सकते हैं उस विषय को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। काल विभाजन अर्थात पीरियडाइजेशन, हम सभी जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। चाहे हम विश्व इतिहास का अध्ययन करें या भारतीय इतिहास का अध्ययन करें या किसी भी अन्य संस्कृति या देश के इतिहास का अध्ययन करें, हम इसी प्रकार उसका काल विभाजन करते हैं। एक विश्व इतिहास का अध्ययन करते समय मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के आधार पर भी एक काल विभाजन किया जाता है। मैंने आज उसी को यहाँ चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया है, दैट इज पीरियडाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। क्योंकि प्रौद्योगिकी का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जब से इतिहास का आरंभ हुआ तब से मनुष्य की मूल भावनाएं और उसके चरित्र में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। जो परिवर्तन है वो तकनीक का अंतर है, चाहे हम आज की सिलिकॉन एज की, माइक्रोचिप एज की बात करें और चाहे आदि मानव के समय की बात करें जब उसने पहली बार पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था। तो यही मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगी। औजारों के उपयोग के आधार पर हम इतिहास को जो विभाजित करते हैं तो मनुष्यों का सबसे पहला काल स्टोन एज कहलाता है, हिंदी में पाषाण काल, जब पूरी तरह से पत्थरों को ही औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। धातु की खोज नहीं हुई थी। तत्पश्चात सबसे पहले जो धातु खोजी गई वो थी तांबा, और अब मनुष्य ने तांबे को औजारों के रूप में ढालना शुरू किया और इस काल को इतिहासकारों ने नाम दिया ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। यहाँ पे तांबा और पत्थर दोनों के औजार प्रयोग में लाए गए। उसके बाद लोहे की खोज हुई धातु के रूप में, और ये तकनीकी रूप से क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि जब से लोहा खोजा गया उसके बाद से मानव सभ्यता का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और इस एज को हम आयरन एज के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में भी लोहा हमारी तकनीक का प्रमुख आधार है, पर अब इसमें स्टील ऐड हो गई है। आयरन को हमने स्टील के रूप में औद्योगिकरण के युग में ढालना शुरू किया था और वर्तमान युग जो है वो स्टील एज है। और 2021 जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो आयरन स्टील के साथ माइक्रो टेक्नोलॉजी का भी युग है, जिसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज़ हम अपने सॉफ्टवेयर का जो हार्डवेयर होता है, यानी मोबाइल का हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो मैं इसको कहती हूँ और हिस्टोरियंस भी कहते हैं आयरन स्टील एंड सिलिकॉन एज, जो हमारा 2021 का समय है। तो मेन फोकस हमारा स्टोन एज के ऊपर रहेगा। कब से ये काल आरंभ हुआ? पाषाण काल और आदि मानवों का काल दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। आज से तकरीबन 30-40 लाख वर्ष पूर्व जब आदि मानव के प्राचीनतम जीवाश्म मिलने शुरू हुए, जिनकी संरचना काफ़ी कुछ मनुष्यों के जैसे थी। कौन कौन से जीवाश्म थे ये? सबसे पुराना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मीनिंग ही होता है, ऑस्ट्रल मीन्स साउथ और पिथिकस मीन्स ह्यूमन लाइक एप्स। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जीवाश्म यूरोप से मिला। ये पहला ऐसा मनुष्य के जैसा प्राणी मिला वैज्ञानिकों को, पैलेंटियोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानियों को, जिन्होंने जब उसका आकार देखा तो ये बताया कि 30 से 40 लाख वर्ष पूर्व ये मनुष्य यूरोपीय इलाके में रहता था। और भी महाद्वीपों में अलग अलग जीवाश्म मिल रहे थे। यूरोप में ही जो और मिले वो था निएंडरथलेंसिस, और चाइना में मिला क्रो-मैग्नन, और इस तरह के तमाम जीवाश्म। इनमें से टूल मेकर जो थे उन्होंने स्टोन एज को शुरू किया, और स्टोन एज को इसी आधार पर हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक।
स्टोन एज में पैलियो वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड या पुराना, लिथ इज स्टोन, तो पैलियोलिथिक इज ओल्ड स्टोन एज। मीजो जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है मिडिल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल स्टोन एज। एंड नियोलिथिक, नियो मीन्स न्यू, तो सबसे बाद की अवस्था। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पैलियोलिथिक इज ओल्डर, और इस समय जो हथियार यूज किए जाते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे जिनको हैंड एक्स कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे एक वर्ड में उसको मैच करने के लिए कहा जाएगा, तो पैलियोलिथिक इज हैंड एक्स एज, बड़े हस्त कुठारों का काल। उस समय जो औजार थे स्टोन टूल वो बड़े बड़े होते थे। मीजोलिथिक एज की अगर हम एक लाइन में विशेषता बताएं तो फ्लेकिंग टूल्स थे, यानी पत्थर के टुकड़े बना करके उससे धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया, चाकू जैसे हथियार, ये मीजोलिथिक एज में बने। और नियोलिथिक एज में हथियार और सूक्ष्म हो गए, तीर और भाले की नोकें, छोटी छोटी सुइयां, यहाँ तक कि हमें पत्थर की सुई मिली है जिससे संभवतः खाल को सी के मनुष्य अपने शरीर को ढकने का या तंबू बनाने का काम करता रहा होगा। तो एक शब्द में अगर इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन करें तो पैलियोलिथिक में जो मेन टूल है दैट इज हैंड एक्स, हस्त कुठार। मीजोलिथिक का जो मेन टूल है वो है फ्लेक टूल्स, ये धारदार हथियार होते थे, पत्थर को तोड़ के फिर जो टुकड़े मिलते थे उनको घिसा जाता था और चाकू जैसी तेज धार जिससे खाल को मांस से अलग किया जा सके, इस तरह के ये टूल्स बने। और नियोलिथिक एज में स्मॉल टूल्स बने लाइक नीडल। ये इन समय की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। आयरन, इसके बाद कैल्कोलिथिक एज, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक में तांबे की खोज हो गई, ये सूक्ष्म औजार चलते रहे। और तांबा धातु की खोज हो जाने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि ज़्यादा गहरी मिट्टी की खुदाई होने लग गई और जानवरों को मारने में, शिकार करने में ज़्यादा घातक हथियारों का प्रयोग तांबे के माध्यम से किया जाने लगा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ये वही समय था जब दुनिया में हमें पहली बार नगरीय सभ्यताओं का विकास भी दिखाई दिया। चाहे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हो वो भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, चाहे मेसोपोटामिया की संस्कृति हो वो भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी। इन संस्कृतियों में तांबे के औजार और बर्तन बड़ी मात्रा में मिले हैं, लोहा नहीं मिला है अभी तक। और ये जो नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड चला है। नवपाषाण काल जो था इसमें स्मॉल टूल्स के साथ ही आग और पहिए का आविष्कार, आग की खोज तो संभवतः कुछ पहले हो गई थी पर पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ है और ये मनुष्य के विकास की एक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि उसी के बाद उस पहिए का प्रयोग कुम्हार के चाक को बनाने में किया गया और मनुष्य ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने आज जो आपको ये पीरियडाइजेशन बताया, मैं सिर्फ एक एक इसके सिंबल बता रही हूँ तो आपको औजारों के इस्तेमाल के क्रम में उसको समझने में आसानी होगी। कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल नगरीय सभ्यताओं का काल है, क्योंकि जैसे ही धातु की खोज हुई सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर में तांबे के बने हल से जमीन जोतना आसान हो गया और अचानक कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी ने पहले नगरीकरण को जन्म दिया सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में। लोहा धातु की खोज इतिहास में तकरीबन 1000 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले किसी समय लोहे की खोज हुई। इसने पुनः एक क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया और द्वितीय नगरीकरण पूरी दुनिया में और भारत में दिखाई दिया, जिसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महानगरीय काल के रूप में जानते हैं। फिर से वही चीज़ है कि जब आयरन की खोज हुई और गहरी मिट्टी की खुदाई हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ा और इस सरप्लस प्रोडक्शन ने न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलेशन को बढ़ाया और पुनः एक बार बड़े बड़े साम्राज्य और नगरीय सभ्यताओं को जन्म दिया। तो भारत में 6ठी शताब्दी का महाजनपदों का काल और उसके बाद आने वाला साम्राज्य का काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसमें लोहे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चंद्रगुप्त की सेना में जो
हथियार थे वो लोहे के बने होते थे, और जो पाटलिपुत्र का एरिया था उसके पास में लोहे की खदानें पाई गई, जिसने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाने में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये आयरन एज, तब से लेके आज तक आयरन एज चल रही है। औद्योगिकरण के काल में आज तकरीबन 150 साल पहले लोहे के साथ अन्य धातुओं को मिला के स्टील का निर्माण शुरू किया गया, और इसके बाद मनुष्य का जो तकनीकी विकास है वो बहुत तीव्र गति से हुआ। आज चाहे हमारी मेट्रो रेल हो, चाहे बनने वाले पुल हो, या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि स्टील में रस्ट नहीं लगती, लोहा बहुत मजबूत हो जाता है, तो हमारा तकनीकी विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। और आज से तकरीबन 50, 60, 70 साल पहले जो सिलिकॉन चिप्स का आविष्कार हुआ था, उसके कारण हम इस समय 2021 में आयरन, स्टील एंड सिलिकॉन एज में हैं। तो मुझे आशा है कि औजारों के इस्तेमाल के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।